लॉकडाउन के चलते देश किन दिक्कतों से गुजरा उससे सभी वाकिफ हैं। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों की सैलरी घटा दी गई तो कई पढ़े लिखे लोग मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। और ऐसे में बच्चों को शिक्षा देने वाले कई प्राइवेट टीचर्स खेती या फिर कोई अन्य कारोबार करके परिवार का पोषण करने के लिए मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने जहां दुनिया में कितनी ही जिंदगियों को मौत की दहलीज पर ला खड़ा किया, तो वहीं इस कोरोना की वजह से न सिर्फ हमारे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बल्कि कितने ही लोग बेरोजगार हो गए। इस कोरोना में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन बुलंदशहर में एक ऐसी भी तस्वीर है जो सिर्फ ना आपको हैरान करेगी बल्कि काफ़ी हद तक परेशान करेगी। कोई खेत में पौधे लगा रहा है तो कोई दरमियाने लॉकडाउन किराना की छोटी मोटी दुकान चला रहा है। हजारों बच्चों का भविष्य संवारने वाले इन प्राइवेट शिक्षकों की डिग्रियां आज कागज का टुकड़ा बनकर रह गई हैं। काबिलियत की कीमत नहीं मिल पा रही है तो ये टीचर मेहनत मशक्कत से दो पैसा कमाने के लिए जमीन पर उतर गए। एक तो महामारी का डर, दूसरा भूखे परिवार को पालने का। इस डर ने इन्हें 2 जून की रोटी के लिए फावड़ा और तराजू उठाने को मजबूर कर दिया है। तस्वीरों में खेत में पौधे लगाता दिख रहा युवक लॉकडाउन से पहले प्राइवेट टीचर था, जो कि निजी स्कूल और उसके बाद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कोचिंग कराया करता था, जबकि किराना स्टोर चलाने वाला शख्स अपना खुद का इंस्टीट्यूट चलाता था। लेकिन भारत में दाखिल होने वाले चीनी वायरस ने इन्हें कलम छोड़कर फावड़ा और तराजू उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। उससे पहले मुझे काम थी DCA, वो मैं कर लेता था। उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ काम नहीं आता और थोड़ा बहुत मैं खेत में कर लेता हूँ। अब करना पड़ता है मुझे खेत में यहाँ पे काम, जो भी क्योंकि हमारे थोड़े बहुत खर्च वो चल सके। गौरतलब है कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते उन्हें लगातार आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेजेस को अभी भी बंद रखा गया है। स्कूलों में सत्र आरंभ न होने के कारण निजी स्कूल प्रशासन सहित शिक्षक और कर्मचारियों को भी आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए 1 दशक से सिकंदराबाद में कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले प्रवीण कुमार ने ये बताया कि कोरोना न सिर्फ उनका इंस्टीट्यूट खा गया, बल्कि फिलहाल उन्हें इंस्टीट्यूट छोड़ परिवार के भरण पोषण के लिए किराना की एक छोटी सी दुकान चलानी पड़ रही है। सर देखिए, कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जब से लॉकडाउन हुआ और बाकी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में भी मार्केट्स खुले, कंपनीज खुली, लेकिन शिक्षा का कोई भी संस्थान अभी नहीं खुल पाया है। यहाँ तक कि स्कूल हैं और मेरा इंस्टीट्यूट है वो शायद बाद में ही खुलने वाला है। लेकिन विगत 4 महीने से मैं बिना किसी रोज़गार के, बिना किसी कोचिंग के लॉकडाउन में अपना समय काट रहा था। तो काफ़ी लंबे समय हुआ मुझे लगा कि अगर मैंने ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया तो आगे दिक्कतें रहेंगी, पता नहीं कब तक कोचिंग्स खुलेंगी। कई प्राइवेट शिक्षकों से हमारी बात हुई जो निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे थे या फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूटों में एजुकेशन दे रहे थे। लेकिन जहां इस लॉकडाउन ने छात्र को गुरु से दूर कर दिया, तो वहीं दौरे लॉकडाउन में जो परेशानियां उन्हें पेश आईं, वो शब्दों में बयान कर पाना भी मुश्किल दिखा। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि कई शिक्षक जहां खेती करने को मजबूर हैं, तो वहीं कई शिक्षक फिलहाल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे मोटे कारोबार और व्यापार कर रहे हैं। कई प्राइवेट टीचर्स ने कैमरे पर ना आने की शर्त पर हिंदी खबर को बताया कि ज्यादातर छोटे निजी स्कूलों में किसी भी टीचर को अप्रैल से सैलरी नहीं मिली। ऐसे में उन्हें डर है कि अक्टूबर तक स्थितियां सुधरेंगी भी या नहीं, जिससे कितने ही टीचर या तो बिना सैलरी के जैसे तैसे घर चला रहे हैं या फिर बाकी प्राइवेट टीचर मजदूरी समेत अन्य छोटे मोटे कारोबार करने को मजबूर हैं। हिंदी खबर की इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट इस पड़ताल में सामने आया कि कई शिक्षक अब कहीं ना कहीं बुरे हालातों से जूझ रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे भी मिले जिन्होंने कैमरे पर न आने की शर्त पर हमें बताया कि फिलहाल वो पूरी तरह बेरोजगार हैं और मजदूरी करने को मजबूर हैं।
चूंकि वो भविष्य में फिर दोबारा एक बार प्राइवेट स्कूलों के अंदर शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए वो कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं। उनके दिल में ऐसा डर है कि कहीं मीडिया में उनकी तस्वीर जारी होने के बाद उन्हें कोई निजी स्कूल नौकरी भी ना दे। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि कब तक आखिर देश कोरोना से जंग जीत पाएगा, कब तक आखिर जिंदगियां पटरी पर आएंगी और कब तक आखिर बेरोजगार हुए इन शिक्षकों को वापस रोजगार मिल पाता है। कैमरा पर्सन शाकिर मलिक और सहयोगी कपिल सिंह के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर।